अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th न्यू कोर्स क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है, जिसमें हमारे पास एक पहली फ्रैक्शन के बाद डिवाइड का साइन है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है और उसमें हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 2 अलजेब्राइक और उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन थी इसको भी हम साथ ही लेकर चलेंगे। जो फर्स्ट फ्रैक्शन थी x² - x - 6 ओवर x² - x - 20, इन दोनों की, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मैंने मिड टर्म ब्रेक की। कैसे? ये था -1, इसे मैंने -3 और +2 लिखा और नीचे भी -1 था, इसे मैंने -5 और +4 लिखा। मिड टर्म ब्रेक जो है ये हम 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं, तो मैं फिर भी आपको बताती चलूँ कि हमने ये नंबर्स जो हैं वो इस तरह लिए हैं कि मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, -6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से -1 आना चाहिए। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करने से -20 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने से -1 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मैंने डिवाइड का साइन ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप x³ - 3x², इसमें से हमारे पास x² कॉमन आ रहा था, मैंने x² कॉमन लिया, x - 3 आ गया यहाँ पे और नीचे इसके डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा था तो x + 4 रह गया। ओके, इसकी भी मैंने मिड टर्म ब्रेक की। -5 को -7 + 2 में ब्रेक किया, -12 को -7 और -5 में ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टू में से मैंने x कॉमन लिया, x - 3 रह गया। सेकेंड हाफ में से मैंने 2 कॉमन लिया, x - 3 रह गया और नीचे डिनोमिनेटर में मैंने x कॉमन लिया, x - 5 रह गया और 4 कॉमन लिया, x - 5 रह गया। इधर आ जाएं, ये एज इट इज़ फ्रैक्शन मैंने रहने दी क्योंकि इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकती थी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टू में से x² कॉमन लिया, x - 7 रह गया, प्लस इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, यहाँ पे x - 7 रह गया। नीचे x कॉमन लिया, x - 7, -5 कॉमन लिया, x - 7। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे पास जो बने पेयर्स क्या बने, x - 3, x + 2, x + 4 और x - 5 डिवाइड। यहाँ तक मैंने अभी इसे छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि अब मेरा इससे कोई काम नहीं है, मैंने इसे पेयर्स में भी ले गई हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ इस तरफ। ठीक है, ये फ्रैक्शन एज इट इज़ रही। यहाँ पे ये हो गया x² + 2x और x - 7 और नीचे x - 5, x - 7, x - 7 x - 7 से कैंसिल हो गया, एक x दूसरे x से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ऊपर जो हमारे पास रह गया एक x और x - 3 और यहाँ से भी मैंने x कॉमन ले लिया, x + 2 ओवर में हमारे पास x + 4 और x - 5 रह गया। ठीक है, अब क्योंकि ये डिवीजन का साइन था, जब मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने से क्या होता है कि ये जो दूसरी फ्रैक्शन होती है ये रेसिप्रोकेट हो जाती है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से x - 5 इस x - 5 से कैंसिल हो गया, x + 4 इस x + 4 से कैंसिल हो गया, x + 2 इस x + 2 से कैंसिल हो गया, x - 3 इस x - 3 से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो 1 और नीचे हमारे पास x² था तो 1/x² इसका आंसर आ गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 जो है वो हमारे पास, इसमें हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है। पहली को देखते हैं। फर्स्ट वाली में से, फर्स्ट वाले का जो न्यूमरेटर है इसमें से 3x कॉमन लिया मैंने, x - 5 रह गया, नीचे 10 कॉमन आ रहा था वो लिया, x² + xy और -2y² रह गया। यहाँ से मैंने 5y कॉमन लिया, x + 2y रह गया, नीचे से 6 कॉमन लिया, x² + xy + y² रह गया। ये डिवाइड का साइन मैंने ऐसे ही रहने दिया, ऊपर से 2 कॉमन लिया, x² - y² रह गया और नीचे 4 लिया और x³ - y³ रह गया। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसे कैंसिल किया। कैसे कैंसिल किया? 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। ठीक है, यहाँ तक छोड़ के मैंने बाकी चीज़ें लिख ली अपनी जो मेरी रहती थी बाकी। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में एक और चीज़ मैंने की वो ये कि x² - y² का फॉर्मूला ओपन किया और वो क्या था, एक x + y, अच्छा यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया और मल्टीप्लाई में चेंज करने से ये चीज़ ऊपर चली गई है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया। अब जब x³ - y³ का मैं फॉर्मूला ओपन करूँ तो वो होता है x - y x² + xy + y और नीचे x² - y² को x + y x - y में लिखेंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ओके, और बाकी चीज़ें मैंने ऐसे ही लिख दी एज इट इज़। अब यहाँ से देखिए x² + xy + y² ये इससे कैंसिल हो गया और x - y इस x - y से कैंसिल हो गया।
जो रिमेनिंग चीज़ें मेरे पास बच गई थी वो सारी मैंने लिख दी। अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले x को सब दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस वाई को करवाया, करवाने से ये जो प्लस 2xy और माइनस 2xy है ये हमें xy आंसर देता है, और बाकी x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर हो गया। ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल होगी और मेरे पास फाइनल आंसर आ गया xy ओवर 2x प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 2x² माइनस 98। यहाँ से हमारे पास इस फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन लिया, x² माइनस 49 आ गया, और नीचे अगर आप देखें तो ये x क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, मैंने इसे 5 क्यूब में लिख दिया। यहाँ मैंने मिड टर्म ब्रेक की, ओवर इधर से 3 कॉमन लिया तो x माइनस 7 आ गया। मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये चीज़ ऊपर चले गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, नीचे अच्छा जब ये चीज़ नीचे आई तो मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली, इसकी तो हो नहीं रही थी, तो जो नीचे वाली थी ये जो लाइक ये x² प्लस 5x माइनस 14 था, इसकी मैंने मिड टर्म ब्रेक कर ली। करने से यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये x² है और ये 7 का स्क्वायर है, तो x² माइनस 7 स्क्वायर x प्लस 7 x माइनस 7 में मैंने इसे ब्रेक किया और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे भी x मैंने कॉमन लिया, x माइनस 5, 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 ओवर 3 x माइनस 7 और इसे एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ से मेरे पास जो पेयर्स बने इनमें से x प्लस 7 से कैंसिल हो गया, x माइनस 7 से कैंसिल हो गया, x माइनस 5 से कैंसिल हो गया, और ये जो है ये x² प्लस 5x प्लस 25 जो है वो न्यूमरेटर में भी था डिनोमिनेटर में भी था, ये आपस में कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास, एक 2 और ये x प्लस 2 और नीचे 3x माइनस 2, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। कैसे, अब इसे आप देखें ज़रा, ये तीनों मल्टीप्लाई में थे, सो हमें इसे डिवीजन में कोई भी साइन नहीं था, हमें कोई इसे रेसिप्रोकेट नहीं करना पड़ा, तो x² माइनस 2x से कैंसिल हो गया, यहीं पे मैंने इसे काट दिया। ठीक है, 1 ओवर, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, x प्लस 3 रह गया, इसकी मिड टर्म ब्रेक की और इधर से जो है x कॉमन लिया, x माइनस 5 आ गया, और यहाँ से 6 कॉमन लिया, x माइनस 5 आ गया। मिड टर्म ब्रेक करने से मेरे पास यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बने वो x माइनस 2 और x प्लस 3 बने, तो मैंने इसे एक साथ लिख दिया, x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 5 और साथ 6 लिख दिया, और नीचे 2x और साथ x प्लस 3 x माइनस 5, x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, x माइनस 5 से कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 3s are 6, हमारे पास आंसर क्या आया, 3x माइनस 2 ओवर x। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 5.3 डन हो गई है। अगर कोई भी आपको मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।